नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की औकात सिर्फ चाय बेचने की थी। और इस देश का लोकतंत्र है और इस देश का संविधान है जय जवान जय किसान। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये ठीक उल्टा हो गया है, इसका विपरीत हो गया है। मोदी जी कहते हैं जियो का जवान और जियो का किसान। किसान है ये मोदी जी, आपके बाबा रामदेव की तरह नहीं जो सलवार कमीज पहन के भाग जाएगा। किसान समझदार नहीं है। मोदी जी ने तो बड़ा भी LLB करके आए हैं ना। मोदी जी अपनी डिग्री को साबित करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन मोदी जी की डिग्री का पता नहीं चलता। इस पे मोदी जी एक एक बिल पे 3-3 मिनट नहीं बोल सकते। वो इसलिए नहीं बोल सकते, जिस आदमी ने पढ़ा नहीं लिखा नहीं उसे क्या पता कि कानून क्या है क्या नहीं है। देश की GDP देखिए -27 पे आ गई है। और निर्मला सीतारमण जैसे वित्त मंत्री कहते हैं कि मैं तो लहसुन और प्याज खाती ही नहीं हूँ। कल को कपड़े का दाम पड़ गया वो तो कहते हैं कि मैं कपड़ा भी नहीं पहनती। उनका क्या जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज इंडिया में, आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज लगातार हम सिंधु बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, जज्बा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो सरकार जो है 3 काले कानून लाई है उस पर किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं उसका। सबसे पहले तो आपका नमस्कार हमारे चैनल पे। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को अपने चैनल पे बुलाया। जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सरकार एक तरफ खड़ी हुई है, दूसरी तरफ किसान डटे हुए हैं, तो क्या सच में सरकार हारेगी, घुटने टेकेगी? आप एक बात मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार घुटने टेकेगी। सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार को कोई विदेशियों ने नहीं बनाया है। इस सरकार को बनाया हम जैसे लोगों ने। और यहाँ जितना भी किसान खड़ा है, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों, या देश की तमाम जगह के यहाँ लोग हैं, उन लोगों ने ही सरकार को बनाया है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की औकात सिर्फ चाय बेचने की थी। और इस देश का लोकतंत्र है और इस देश का संविधान है जो एक चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बना देता है। लेकिन सरकार तो बात करने को तैयार नहीं। अगर बात की जाए कल की, तो कल कृषि मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन सरकार के अहम जो मेन 2 लोग हैं वो नहीं, कहीं ना कहीं एब्सेंट दिखाई दिए, वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो क्या लगता है कि सच में सरकार किसानों के आंदोलन को सीरियसली ले रही है? आपको एक बात मैं बता दूं कि सरकार किसानों के आंदोलन को सीरियसली उस समय तक नहीं ले रही थी जब इस देश के किसान को कवरेज नहीं मिल रही थी। आज इस देश का किसान, जब ये किसान रेल की पटरियों पर बैठा हुआ था, तब सरकार ने इनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया। ये सरकार, जब किसान ये आंदोलन सड़क पे बैठे हुए थे, तब सरकार ने इनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया। लेकिन अब चाहे फिर वो दिल्ली का, आप ये देख सकते हैं, सिंधु बॉर्डर हो, चाहे फिर वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे फिर वो सोनीपत हो, चाहे रोहतक हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे फिर वो आपका राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, या देश की तमाम जगह, चाहे फिर वो दिल्ली का निरंकारी हो, देश की तमाम जगहों पर, जगह जगह पर इस देश का किसान आंदोलन कर रहा है। और इस देश का हर एक व्यक्ति जो इस देश का नमक खाता है, इस देश की रोटी खाता है, आज उस हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि इस किसान के अनाज का, इसकी रोटी का कर्ज अदा करे। कम से कम इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और जो भाई यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, कम से कम अपने घर पे सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, या तमाम तरीके के लिखने के माध्यम से इस मैसेज को सरकार तक पहुँचाइए और इस देश के किसानों का हौसला बुलंद करिए। क्योंकि ये देश का किसान है जो आपका, मेरा और विदेशों तक रहने वाले लोगों का पेट भरता है। और जब इस देश का किसान बेबस और लाचार हो जाएगा तो ये देश भी बेबस और लाचार हो जाएगा। एक तरफ हम बोलते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन दूसरी तरफ आज किसान ही मार खाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज मैं आपको बता दूं, आपने सबसे पहले बोला जय जवान जय किसान। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये ठीक उल्टा हो गया है, इसका विपरीत हो गया है। मोदी जी कहते हैं जियो का जवान और जियो का किसान। इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के किसान को अंबानी और अडानी का गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कार्य हरगिज नहीं होगा। इस देश का किसान इस देश के अंदर स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि किसान, इस देश का किसान वो किसान है जो अपनी घरवाली माँ से इतना प्रेम नहीं करता जितना प्रेम इस देश की मिट्टी से करता है, इस देश की भारत माँ से करता है। और इस भारत माँ के खातिर, इस देश की मिट्टी के खातिर, इस देश का किसान अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकता है। ये किसान है। ये मोदी जी आपके बाबा रामदेव की तरह नहीं जो सलवार कमीज पहन के भाग जाएगा। ये देश का किसान है। ये अपने हक की मांग के लिए निडर और निष्पक्ष खड़ा रहेगा, और जब तक खड़ा रहेगा जब तक इसकी मांग पूरी नहीं होगी।
आत्मनिर्भर भारत अगर बात की जाएगी तो आत्मनिर्भर भारत में ये भी चीज़ लाई गई, ये कानून 3 लाए गए। आत्मनिर्भर भारत में हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है, तो इसी को लेकर सरकार ने बोला है कि अब जो किसानों की मंडियां हैं उसमें भी आत्मनिर्भर भारत को कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए और इस पर भी कानून लाना चाहिए। तो क्या लगता है कि सच में आत्मनिर्भर भारत पॉजिटिव वे में जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बंद कमरे में टेबल पे समझौते होते हैं, न्याय नहीं। इस देश के किसान से इस देश के प्रधानमंत्री को सीधा संवाद करना होगा। और जब एक बात बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान पहुंच जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है, बिहार पहुंच जाता है, देश की तमाम जगहों पर पहुंच जाता है, बिरयानी खाने के लिए कूद के पाकिस्तान फटाफट पहुंच जाता है, तो किसान से संवाद करने में क्या आपत्ति है प्रधानमंत्री को? आपत्ति ये है, कभी आपने सोच के देखा है कि किसान वो तो बोल रहे हैं कि किसान समझदार नहीं है, उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं बहका रही है। किसान समझदार नहीं है? मोदी जी ने तो बड़ा भी LLB करके आए हैं ना। मोदी जी कलेक्टर हैं, है ना? मोदी जी कलेक्टर हैं, बाकी सारे अनपढ़ हैं। इस देश के अंदर सिर्फ वो निक्करधारी भगवा गुंडे, वही जो निक्कर पहन के RSS वाले, बस वही इस देश के अंदर देशभक्त हैं, बाकी सारे देश विरोधी हैं। मोदी जी एकमात्र पढ़ के आए हैं। कहाँ से पढ़ के आए हैं मोदी जी? मोदी जी अपनी डिग्री को साबित करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन मोदी जी की डिग्री का पता नहीं चलता। आप एक बात मुझे बताइए, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया है? आपने और हमने बनाया है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कानून बिल लेके आए हैं ना, इस पे मोदी जी एक बिल पे 3-3 मिनट नहीं बोल सकते। वो इसलिए नहीं बोल सकते, जिस आदमी ने पढ़ा नहीं लिखा नहीं, उसे क्या पता कि कानून क्या है क्या नहीं है। और आप मोदी जी की बात पे यकीन करते हैं। आपने मोदी जी से कभी प्रश्न करा है कि आपका कहाँ गई वो बुलेट ट्रेन? आपके वो 15 लाख रुपए कहाँ गए? आपका वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? आपने वो बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर देश की रेलवे को ही बेच दिया। और आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप 2019 के आंकड़े को देखें ना, तो 10,281 किसानों ने 2019 के अंदर उनकी मृत्यु हुई है। यानी अगर आप इस आंकड़े को देखें तो हर दिन मरने वाले किसानों की संख्या 8 से 16 है। और अगर आप इसके अंदर दिहाड़ी मजदूरों को ऐड कर देते हैं तो ये आंकड़ा और बढ़ जाता है। तो आपने सोच के देखा है कि आखिर इस देश का किसान, हर दिन इतना किसान क्यों मर रहा है और सरकार इसको लेकर कुछ नहीं बोलती है? और ये बात मैं अपने बोल रहे हैं, बता रहा, इस बात को नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को 16 सितंबर के करीब राज्यसभा के अंदर बोला था। ये बात मैं अपने घर से नहीं बता रहा। आप एक बात देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत देश के अंदर, भारत देश की मिट्टी, भारत देश के किसानों का सबसे बड़ा सोना है, हीरे जवाहरत यही है। और अगर आप ये मिट्टी इनसे छीन लेंगे तो कैसे किसान खेती कर पाएगा और कैसे आपका और हमारा सबका पेट भर पाएगा? अच्छा, देखा जा रहा है एक तरफ ठंड भी आ रही, लेकिन लगातार जज्बा जो है किसानों का वो बना हुआ है। लगातार ये जो 3 कानून है इसको लेके वो विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि सच में अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है, ये किसी अंजाम तक पहुंच पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी शर्म और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात और सबसे ज्यादा बेशरम निर्लज्ज आदमी मैं उस व्यक्ति को कहूंगा जो यहाँ खड़े किसानों को कहता है ये खालिस्तानी समर्थक है। एक बात मुझे बताइए, जिसका बेटा सरहद पे देश की खातिर शहीद हो जाता है और उसका पिता यहाँ किसानों के आंदोलन में खड़ा रहता है अपनी भारत माँ की हिफाजत के लिए, अपने किसान भाइयों को समर्थन देने के लिए, क्या वो खालिस्तानी समर्थक हो सकता है? जिसका बेटा देश के खातिर शहीद हो गया, कुर्बान हो गया, आप उसे आतंकवादी बताते हैं? ये सरकार के अंदर सबसे बुरा और सबसे गलत बयान है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन इस देश के अंदर, इस देश के जो नेता है ना, ये तो इस देश के किसान हैं जो नेताओं के बच्चों का भी पेट भरते हैं और नेताओं का भी पेट भरते हैं। अगर जिस दिन इस किसान ने खेत में अनाज पैदा करना बंद कर दिया ना, तो बिना भूकंप के, बिना बाढ़ के और बिना सुनामी के इस देश के अंदर अकाल आ जाएगा और पूरा देश भूखा मर जाएगा। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी को समझनी होगी और इस बिल को वापस लेना होगा। उन्होंने ये कहा है कि प्रेजेंटेशन, अगर बात की जाएगी परसों की, तो परसों प्रेजेंटेशन दिखाई गई किसानों को। जो मंत्री गए थे यहाँ से 35, उनको प्रेजेंटेशन दिखाई दी। कहीं ना कहीं उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी कि जो हमने 3 कानून लाए हैं वो किसानों के हक में है। तो क्या सच में लगता है आपको कि जो जिस तरीके से किसान एक तरफ खड़ा हुआ है और सरकार लगातार बोल रही है कि नहीं, एक आपके कानून हक में है, कांग्रेस बहका रही है, तो क्या सच में कांग्रेस बहका रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी की आदत है झूठ बोलने की। और नरेंद्र मोदी जी, आप एक बात मुझे बताइए, जब आप इतना ही पढ़े लिखे हैं और इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप एक बात बताइए ना, आप 1 घंटे 1.5 घंटे जब वहां काशी जाके बोल आते हैं, तो आप किसानों के इन तीनों बिल को किसानों को समझाइए।
क्यों नहीं समझाते? समझाएंगे तो जब जब इनको बिल के बारे में पता भी होगा। मोदी जी से आप पूछ लेंगे ना एमएसपी की फुल फॉर्म ही क्या होती है, वो नहीं बता पाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, वो नहीं बता पाएंगे। किसकी बात करते हैं? इस देश का गृह मंत्री तड़ीपार है। इस देश के आधे से ज्यादा नेता बलात्कारी आपराधिक मुकदमे वाले इस देश के नेता हैं। किन नेताओं की बात करते हैं? किन पे भरोसा करते हैं आप? मोदी जी, आप जैसे प्रधानमंत्री को पूरा देश देखता है और पूरा देश सुनता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा का इतना भी सम्मान नहीं करते कि कम से कम इस देश के किसानों को तो छोड़ दिया जाए। इस देश का किसान जो सभी का पेट भरता है, उस किसान को तो कम से कम आप अंबानी और अडानी के हाथ में बेचने से छोड़ दें। आप हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हुए हैं। आपने रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, लगातार सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी, लेकिन आप अभी भी इस बेचने के सौदे को नहीं सोच कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, देश आगे बढ़ तो रहा है। देश की जीडीपी देखिए -27 पे आ गई है। और निर्मला सीतारमण जैसे वित्त मंत्री कहते हैं कि मैं तो लहसुन और प्याज खाती ही नहीं हूँ। कल को कपड़े का दाम बढ़ गया, वो तो कहते हैं कि मैं कपड़ा भी नहीं पहनती। उनका क्या जाएगा? आप ऐसे वित्त मंत्री लोगों की बात करते हैं। अच्छा, आखिरी में आप चैनल के थ्रू हमें जनता से क्या बात करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देश की जनता से यही कहना है और देश के युवाओं से भी कि आप अपने घर और मकानों से बाहर निकलिए और इस देश के अंदर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 80 और 85 साल के बुजुर्ग जिन्होंने पहले लड़ाई लड़ी इन गोरे अंग्रेजों से, वो बुजुर्ग आज भी कंधे से कंधा मिलाकर इस जुल्मी दरिंदगी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो आप जैसे नौजवान अपने घर से बाहर क्यों नहीं आते? आखिर आप लोग किसानों का समर्थन क्यों नहीं करते? अगर आप लोग किसानों का समर्थन करेंगे तो पूरा देश आपके साथ में भी खड़ा होगा, क्योंकि ये सरकार में बुरा हाल सभी का होने वाला है, चाहे वो व्यापारी हो, उद्योगपति हो, चाहे फिर वो छात्र हो, नौजवान हो, हर एक व्यक्ति का। लेकिन अगर आप लोग सोचेंगे कि जब मेरे ऊपर बात आएगी तो आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा, तो इसलिए आज अगर किसानों पे संकट मंडराया है तो यानी आपकी थाली के अंदर की रोटी पे संकट मंडराया है। अगर उस रोटी को बचाना है तो आपको किसानों का साथ देना होगा, क्योंकि आप पैसे नहीं खा सकते। पेट भरने के लिए आपको रोटी ही खानी होगी, जिसके लिए किसानों का साथ देना होगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।